जब मजबूत सवाल आपके ऊपर आएंगे तो आप रिलायबल आंसर्स नहीं दे पाए। आप कौन से इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जी? ये आखिरी रेहान तारिक साहब के साथ जो आपका पॉडकास्ट, उसके बाद मेरे काफ़ी सारे हो चुके हैं। मेरी रोजी रोटी इसी पीरी मुरीदी से जुड़ी होती तो मैं वहाँ बैठ के क्या कहता कि जी मैं पीरी मुरीदी नहीं करता। क्या आप गए क्यों पॉडकास्ट में? पहले जैसे रूटीन में 10 लोग 20 लोग आते थे, अभी 100 आ रहे हैं। हाँ, एक दो चीजें थी जिस पे मैं मना करता रहा, लेकिन वो बार बार उसी को डिस्कस कर रहे थे, नहीं दरबार दरबार दरबार। अब आपको भी तो कहीं ना कहीं ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस हस्ती से मेरी निस्बत है, जिसके साथ मुझे जोड़ा जाएगा, मुझे कुछ तो बुनियादी असूल अपनी जिंदगी में उनके रखने चाहिए। मैंने जवाब दे, मैं लोगों को तो हूँ नहीं, अल्लाह को जवाब दे कि वो जो मुर्शद आपको समझते हैं क्या आप वो हैं। से पराठो आई हुई है, लग्जरी घड़ी आई हुई है, लग्जरी जूते, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें बताना पसंद करेंगे कि आपकी कमाई कहाँ से आई हुई? सर देखिए, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस है जी। दरबार पे लाखों रुपए का खर्च सिर्फ लंगर का है जी। तो जो करोड़ों आ रहे हैं वो भी तो आते हैं। इन पर्सनालिटीज के साथ नजर क्यों आते हैं जिनको टिकटॉकर्स कह सकते हैं? मौसीकारों के साथ भी आपकी मैंने देखा है रवाबित अच्छे हैं, आप पैसे वैसे भी अच्छे, मतलब दोस्त हैं जिनकी शादियां थी, उन्होंने दिए कि ये आप वहाँ पे दे दें। अच्छा, ये कहाँ से सरकार आपके दोस्त मिल गए हैं? प्लॉट भी गिफ्ट दे देते हैं, गाड़ियां भी गिफ्ट दे देते हैं, मोबाइल फोन्स गिफ्ट दे देते हैं। रिस्पेक्ट का रिलेशन है जी। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यकीन जाने। किस जमात को चुनेंगे? फिलहाल तो पीटीआई के साथ है। दोबारा बनेंगे इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म? अल्लाह करे जी बन जाए। इमरान खान से मोहब्बत का इस तरह इजहार करना, प्रॉब्लम सुनी आती है। फर्क पता है किस चीज से पड़ता है? जब आप लोग इदारों के खिलाफ बैठ के बातें करते हैं। आप रिसेंटली उनकी शादी पर भी थे, वो डॉक्टर नबी अली खान, खामोशी इख्तियार कर। हकीम शहजाद, उनको भी यही मशवरा है कि वो भी खामोश रहे। रेहान तारिक भी हैं। जेन्युइनली जैसे एक भाई नहीं होते, वो उस तरह से ट्रीट करता है मुझे। कैमरा ऑन हुआ तो भूल गए भाई। मेरा पॉडकास्ट था, उसने मुझसे पूछा था चलाना है कि नहीं चलाना है। मैंने उसको कहा था कि नहीं चलाना, फिर भी चला दिया। ज़ीशान रोकड़ी अपने प्रोग्राम छोड़ के वो नीचे आ गया, अपने साथ लेके स्टेज पे जाते हैं। सादिक खान, लोग तो यकीन करें डरते हैं, लेकिन मैंने देखा है सादिक खान 5 वक्त का नमाजी बंदा है। हमारी जो सीएम पंजाब है, अभी लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अभी जो इदारे उन्होंने बनाए हैं, पैरा फोर्स, सीसीडी, लाइक ये सारे उन्हीं की वजह से ही बने हुए हैं ना जी। तो उनके लिए ये है कि माशाल्लाह। साहिबजादा वकार सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत सारे इंटरव्यूज आपने दिए अपने जिंदगी में, लेकिन एक आखिरी इंटरव्यू ऐसा हुआ कि जिसके बाद बहुत सारे लोगों की राय तब्दील हुई आपके बारे में। मैं भी जब उससे पहले आपको सोशल मीडिया पर देखता था, एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी। ये पता चला कि जब मजबूत सवाल आपके ऊपर आएंगे तो आप कोई रिलायबल आंसर्स नहीं दे पाए। इसकी क्या वजह है? इस इंटरव्यू पे आपको कोई ज़बरदस्ती बिठाता है, आप खुद बैठते हैं अपनी मर्जी से, अपने शौक से? क्या रीजंस? नहीं, आप कौन से इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जी? ये आखिरी रेहान तारिक साहब के साथ जो आपका पॉडकास्ट, उसके बाद मेरे काफ़ी सारे हो चुके हैं। अच्छा जी, मैं जो मेरे तक अवेलेबल था मैं उसकी बात। जी जी, नहीं रेहान के साथ मतलब कौन सा ऐसा सवाल जो आपको लग रहा है कि वो उसका जवाब नहीं दिया गया? जवाबात रिलायबल नहीं दिए गए, यानी उसमें तजाद था, कोलो फेल में। यानी आपने कहा कि कभी मुझे जब लोग पीर साहब कह के बुलाते हैं तो कभी अच्छा भी लगता है, कभी नहीं भी अच्छा लगता, क्योंकि जब किसी को इज्जत मिले तो किसको अच्छी नहीं लगती। ज़रा मुझे आप पीर कहें, मुझे अच्छा लगेगा, हूँ या नहीं, है तो एक और बात है। तो आप क्यों, मतलब आपने ये कंफ्यूज आंसर क्यों दिए? नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप गए क्यों पॉडकास्ट में? अपनी मर्जी से गए थे या आपको बुलाया गया था? नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक तासुर तो है ना कि ज़रा सख्त सवाल पूछते हैं रेहान। नहीं, रेहान के लिए ना जी, मैं पहली बात तो कोई किसी को मतलब फोर्सली तो बुला नहीं सकते ना जी। आप किसी को भी ना कोई जाता है जी किसी के पास, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है। बाकी ये है कि वहाँ पे उनकी तरफ से दावत तो थी काफ़ी टाइम से, लेकिन ये है कि मुझे वहाँ पे अपने सवालों में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई ना। रेहान के उस एक बंदे का लहजा ऐसा है, तो मैं उस पर ये नहीं कहता कि उनकी तरफ से कोई सवालात गलत थे या मेरी तरफ से कोई जवाबात गलत थे। हाँ, एक दो चीज़ें थी जिस पे मैं मना करता रहा,
लेकिन वो बार बार उसी को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो भी कोई इतनी, वो मेरे ख्याल में कोई इतनी बुरी मैं बात, समझता हूँ आपका बहुत बड़ा दिल है। बस वो आप देख लें। लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात हुई है जी। बहरहाल फिर भी आपको ऐसी कोई कौन सी चीज़, लाइक वो पीरों के सवालात जो थे कि पीर होना ना होना या ये चीज़ें, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा माशरा जो है ना जी, यहाँ पे चीज़ें उल्टी चीज़ों को ना हमेशा प्रमोट किया जाता है और गलत चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, सही चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता। अभी वहाँ पे ये सीन है, एक बंदा खुद कह रहा है अगर मेरी रोज़ी रोटी इसी पीरी मुरीदी से जुड़ी होती तो मैं वहाँ बैठ के क्या कहता कि जी मैं पीरी मुरीदी नहीं करता। आप खुद फिर तो आपको कहना पड़ता करना। खुद समझदार हैं कि मतलब अगर मेरी रोज़ी रोटी उसी पे ही होती तो मैं तो कहता भी नहीं। मैं तो वाकई एक मेरे अंदर एक ऐसी करामात हैं कि मैं इधर बैठे बैठे आपको ख़त्म कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा मतलब इस तरह की बातें मैं भी कर सकता था। लेकिन जो अंधी तकलीद करते हैं जी, वो फिर कहाँ सुनते हैं किसी की। नहीं, अभी ना मामला ये है कि इंटरव्यू तो हो गया, इंटरव्यू में वाज़े कह रहा हूँ कि मुझे पीरों वाली उसमें काउंट ना किया जाए। रीज़न उसके पीछे ये नहीं कि मैं कोई ऐसी बात है कि मुझे पीर ना कहा जाए या मुझ पे कोई प्रेशर है, कोई ऐसी बात नहीं। असल उसके पीछे वजह ये है कि मैं बाकायदा तौर पे एक जो सिलसिले को बैठ के एक चलाना होता है ना जी, वो उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक खानवादा से निस्बत रखते हैं तो बस हम एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गए हैं या ये ऐसे मामलात हो गए। बाकी रूहानियत के हवाले से या तसव्वुफ़ के हवाले से सवालात, आप क्या समझते हैं कि क्या एक ख़ानदान के किसी ऐसे फ़र्द को उठा लेना कि जो एक बिज़नेस कर रहा है, उसको बिठा देना और उससे तसव्वुफ़ और रूहानियत के सवालात करना, क्या ये ठीक है? या कि आप ये करें कि आप उसी ख़ानदान में से किसी ऐसे को बुलाएं जो दीन की खिदमत कर रहा है, जो ऑलरेडी एक समझ रहा हूँ आप। हाँ जी, वो बेहतर तो ये है कि अगर दीन की, तसव्वुफ़ की, इस्लाम की या रूहानियत की बात करनी है तो आप हमारे ख़ानदान में ऐसे बहुत बड़े नाम हैं जिनको आप बुला के ये चीज़ें पूछ सकते हैं। मैंने आते ही एक बात कही, मैंने कहा कि मुझसे आपने जो सवालात करने हैं, दुनिया के कोई सवाल करें, मेरी ज़िंदगी भरी पड़ी है जी चीज़ों से, आपने जो मर्ज़ी सवालात करने हैं करें। लेकिन ये है कि दरबार के हवाले से मैं बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ऑलरेडी देखें हमारे फैमिलीज़ के भी इश्यूज़ हो सकते हैं भी, आपको तो पता है जी कि, और पूरी दुनिया को पता है, आपको पूरी दुनिया को पता है कि मसले मसाइल हर गद्दी में हैं और वहाँ पे मामलात हैं। तो मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बस वो बार बार नहीं दरबार दरबार दरबार, मैंने कहा ठीक है। अच्छा देखिए, आप उस वक्त भी फरमा रहे थे, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम उससे आगे बढ़ें। अब मैं वो पिछली माजी की कोई चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहता आपसे। आप फरमा रहे थे कि निस्बत को मानते हैं, तो मैं तो बड़ा मानता हूँ। बिल्कुल, तो आपकी निस्बत है जो, मैं तो समझता हूँ कि लोग उस निस्बत की वजह से अपने आप को आपका नौकर कहते होंगे, तो कहना चाहिए, कहते हैं बिल्कुल जी, ऐसे ही, क्योंकि वो निस्बत उनसे है उनकी, वो आपकी वजह से तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी सही। अब आपको भी तो कहीं ना कहीं ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस हस्ती से मेरी निस्बत है, जिसके साथ मुझे जोड़ा जाएगा, बिल्कुल मुझे कुछ तो बुनियादी असूल अपनी ज़िंदगी में उनके रखने चाहिए, जिसमें तसव्वुफ़ का नॉलेज कह लें या फ़क्र की रम्ज़ कह लें, कोई तो बात होनी चाहिए ना। आप तो कह रहे हैं कि मैं सिरे से ही बिज़नेसमैन हूँ, मुझसे कोई बात ही ना की जाए तसव्वुफ़ की, मैं सिर्फ बिज़नेस की बात। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो दरबार शरीफ का एक सिलसिला है, उसमें आप मेरी ज़ात को ले लें और बाकी अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ात में मैंने जवाब दे, मैं लोगों को तो हूँ नहीं, अल्लाह को जवाब दे हूँ। और मुझे पता है एक अल्लाह का और बंदे का जो रिश्ता है ना जी, वो अल्लाह और बंदे को ही पता होता है, वो दूसरा तीसरा नहीं वो कर सकता कि जी ये क्या है और क्या नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप लोग अल्लाह की तौहीद या अपने ईमान की बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं, अपने अकीदे की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी गलत बात है। मैं तो बाकी रही बात तसव्वुफ़ की या रूहानियत की, तो वो चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि आप बाकायदा उसकी गहराई में जाके मुझसे पूछें कि ये चीज़ यहाँ पे कैसी है, ये यहाँ पे कैसी है, ये दरबार कैसे चल रहा है, ये निज़ाम कैसे चल रहा है। देखिए कोई, ये तो अल्लाह की ज़ात चलाने वाली है, हमारे इख्तियार में क्या है, हम तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। आपको लोग एक पीर का दर्जा देते हैं और मेरा ये मानना है कि
इसके लिए पीर होना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप एक मुसलमान हैं, आप सच्चे दिल से मेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा आप? बिल्कुल वो तो 70 माओ जितना प्यार करता है। वैसे ही है। और अगर आप अल्लाह के बंदों के काम आते हैं, आप नेक हैं, आप परहेजगार हैं, आप नमाजी हैं, आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो अल्लाह सुनता है। तो अगर इस नीयत से कोई आपको पीर कह दे, आपके हाथ छूमे, कोई आपसे दुआ के लिए कहे और आप कर दें तो वो उसकी हो जाए तो ठीक है। लेकिन पीर कहने के साथ साथ आपको मुर्शिद भी समझता है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि मुझे ये समझाएं कि वो जो मुर्शिद आपको समझते हैं, क्या आप वो हैं? और अगर वो नहीं है तो मुर्शिद आपके नुक्ता नज़र में मुर्शिद क्या है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि मुर्शिद का जो असल हकीकी जो मतलब है ना जी, मुर्शिद का इस दुनिया से आपको इन चीज़ों से मतलब निकाल के एक उस दुनिया में लेके जाना, उस तरफ लेके जाना। मुर्शिद का काम ये है कि आपको दुनियावी चीज़ों से हटा के अल्लाह की तरफ लेके जाना, क्योंकि इंसान है, गाफिल है, इंसान में हाज़ा, क्योंकि आप पैदा होते हैं और जब अपना होश संभालते हैं तो आपको टीचर मिलते हैं जी। इसी तरह से ज़िंदगी में हर मुकाम पे किसी न किसी, जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो आपको वहाँ के टीचर मिलते हैं, वहाँ के सिखाने वाले मिलते हैं। किसी फील्ड में जाते हैं वो सिखाने वाले। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में पीर का, मुर्शिद का मकाम भी इसी तरह ही ज़रूरी है। बाकी ये है कि मैं अपनी ज़ात को देखूँ ना जी, मैं दुनियादारी के हर काम में मसरूफ़ हूँ, ठीक है। मैं दुनिया की हर अच्छी ब्रांड की वॉच पहनूँ, हर अच्छे ब्रांड के शूज़ पहनूँ, हर अच्छे ब्रांड की गाड़ी रखूँ, मतलब हर दुनियादारी मेरे अंदर हो। और फिर मैं बैठ के कहूँ मैं अच्छा, लोगों को तकलीफ़ किस बात की है, किस बात की? कि मैं तो अपनी ज़ात को बुरा कह रहा हूँ, मैं तो खुद को ही कह रहा हूँ ना भाई, मैं आपको तो नहीं कह। क्यों बुरा कह रहे हैं? इसमें क्या बुराई? नहीं, मैं अपनी ज़ात को, मैं देखिए ना जी, एक बंदा है वो कह रहा है कि मैं खुद को कंप्लीट नहीं समझ रहा। और कौन समझ, आप समझते हैं खुद को कि मैं बिल्कुल मुकम्मल इंसान हूँ? नहीं, कोई भी नहीं, ये दावा नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। और मैं अपने अंदर देखूँ तो मेरे अंदर तो बहुत सारी खामियाँ हैं। मैं दुनियादारी भी कर रहा हूँ, मैं सारे कुछ कर रहा हूँ, और फिर नहीं, लेकिन आप स्पेसिफिकली दुनियादारी को या अपनी ये मादियत से जुड़ी हुई जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनको आप बुरा क्यों समझते हैं? मतलब ये कहाँ हमारा दीन कहता है कि पराडों में नहीं फिरना? नहीं, देखें, या आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो पीर साहबान है ना जी, पीरों के लिए और फ़कीरों के लिए जी, अब फ़कीर और पीर भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। अब फ़कीर भी ना जी, जो अब मैं ये कहूँ कि हम बनावट करें, हम दिखावा करें कि जी मैं बिल्कुल, आप मुझे जी मैं बहुत बड़ी हस्ती हूँ। अभी तो मतलब ये सीन बना हुआ है, आप गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करेंगे ना, जस्ट पीर लिखेंगे तो मैं आ जाता हूँ। मैं अभी लिख के देख लेता हूँ। देखिए ना जी, आप देखें कि इतनी ये पाकिस्तान में ये फजूलियात हैं कि आप जस्ट सुल्तान बाहू या पीर या इस तरह का कुछ भी लिखेंगे ना जी, मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, आप नहीं आए, मेरे पास नहीं आ पाए। ये फिर आपके इलाके का ट्रेंड है। नहीं, मेरी पता नहीं क्या गुजारिश ये है कि एक बंदा खुद को इस चीज़ों से कह रहा है कि जी मैं, हाँ, आप कहते हैं कि मुझे बरी करें इससे। हाँ जी, लेकिन वहीं पे ना जी आपका माशा आपको ला के सबके सामने खड़ा कर देता है कि नहीं। अच्छा, अभी ये सीन हुआ पिछले दिनों में जो इंटरव्यूज़ गुजरे हैं, उसके बाद से तो मैं आपको ये बताऊं कि लोगों का रश ही बहुत ज़्यादा है, आना जाना, उठना बैठना, मतलब एक वो एक पहले जैसे रूटीन में 10 लोग 20 लोग आते थे, अभी 100 आ रहे हैं। माशाल्लाह, यानी इज्जत में इजाफा हो गया, शोहरत में। बस इज्जत समझ लें या जो भी समझ लें, बहरहाल ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं अब आपसे ना, देखें, सवाल ये है कि दुनिया आपको पीर समझती थी, है, रहेगी, आपकी ये निस्बत आप ये नहीं मिटा सकते। बिल्कुल ऐसा ही। आप जाके ऐलान कर दें कि मैं नहीं हूं तो फिर भी नहीं हो, आपने बल्कि किया ही ऐलान एक किस्म का। जी। लेकिन अब मसला ये है कि आप ये क्यों बताना चाह रहे हैं लोगों को कि मैं पीर नहीं हूं, मुझे ना कहें। मतलब पॉडकास्ट में आके, रेहान की पॉडकास्ट में भी और जगहों पर भी, मेरी पॉडकास्ट में भी आप कह रहे हैं मुझे पीर ना कहे, तो क्यों आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको मैं क्या ये मसला इसलिए क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं पहले भी ये अपने लास्ट इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ, अब मेरे नाम को लेके ना जी, साहिबजादा वकार सुल्तान, सज्जादा नशीन दरबार सुल्तान बाहू। अच्छा, सज्जादा नशीन तो मैं हूँ नहीं, ठीक है, फिर सज्जादा नशीन का क्या कसूर है जी उसके नाम के साथ? वो जिन्होंने इतनी मेहनतें की, जिन्होंने इतना सारा कुछ किया, एक हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू के गदी नशीन होने का टाइटल जी, ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है जी। और आप
मेरे नाम के साथ उसी टाइटल को लगा दें कि जी ये अपना सुल्तान हक बाहू के सजादा नशीन है। नहीं, ये टाइटल, अब क्योंकि टाइटल आपने कहा लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे ये सवाल करना बनता है, इस टाइटल को लेने के लिए कौन सी मेहनत करनी पड़ती है, फ़क्र की या दुनियादारी में जो ताकत की है मेहनत? नहीं वो दुनियादारी देखें जी, ताकत से भी ये मिलती है ना चीज। नहीं मैं और भी गद्दियों की बात है, सिर्फ ये नहीं कह रहा, इसमें ताकत का मुजाहरा भी तो है ना। फ़क्र तो एक चीज़ है, पीछे है रियाजत है इस चीज़ की। नहीं ताकत देखें जी, ये मैं तो ये समझता हूँ, मेरा ये ईमान है, लोगों का मुझे नहीं पता, मेरा ये ईमान है कि अगर किसी भी दरगाह के सजादा नशीन बने हुए हैं तो वो दरगाह वाले की वजह से ही बने हुए हैं, उन्होंने ही उस रिस्पेक्ट के काबिल समझ और के। जहाँ पे दो बने हुए, दो का मुझे पता ही नहीं जी। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे दो हों उन दोनों को ही फिर वो आपका ये अकीदा है कि कह सकते हैं, कह सकते हैं। आपका हक बाहू सरकार से रूहानी रिश्ता कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ज़ियारत हुई, कोई हिदायत मिली, उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा? मतलब अब जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान, आप जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बारे में मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज़ भी है डिस्कस करना, बड़े सखी हैं आप, गरीबों की बड़ी मदद इमदाद करते हैं, अक्सर आपकी लोगों को राशन कहीं पता नहीं कितने घर हैं, अल्लाह आपको इसका अजर दे। तो ये कहाँ से ये सारी चीज़ें लेते हैं? देखिए जी, हमारे तो पूरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हैं कि ये शुरू से ही ये ख़ानदान सखियों का ख़ानदान गिना जाता है, हज़रत सखी सुल्तान बहू। इसीलिए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ख़ानदान इसी तरह से ही है कि जी ये देने वाले घरों में है जी, इनका शुमार हमेशा से ही देने वालों में है जी। ये तो लोगों ने बस वो एक कॉपी पेस्ट एक सवाल है, मतलब कि ये जी दरबारों की कमाई और ये और वो बस। अब मैं दरबारों की कमाई पे भी सवाल करना चाहता हूँ। जी जी। वो ये है कि अगर आम आवाम को ये जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम की जड़ ये है कि अगर आम आवाम को पता हो ना कि ये बिजनेसमैन है, ये वो मलक रियाज साहब हैं जी, इन्होंने प्रॉपर्टी से कमाया, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो चाहे जहाज़ ले चाहे जो मर्जी करे, किसी को क्या। लोगों को आप या आप जैसी पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम ही होती है, उन्हें ये लगता है कि शायद ही ये पैसा वो पैसा है जो मुझ जैसे गरीब बंदे जाकर वहाँ पे 10-10, 20-20 रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, शायद ये वो कमाई है जिससे पराठो आई हुई है, ये माशाल्लाह लग्जरी घड़ी आई हुई है, ये लग्जरी जूते, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें शायद उस 10-10, 20-20 रुपए से आई हुई है। तो आप बताना पसंद करेंगे कि आपकी कमाई कहाँ से आई हुई है? सर देखिए, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस है जी, मैं तकरीबन मेरे पूरे इलाके को ही पता है जी, मुझे पता है जी, गाड़ियों के बिजनेस। हाँ जी, दुबई में भी है। दुबई में भी है, और मैं ओवरऑल मैं शुरू से यही कर रहा हूँ। खैर बाकी एक चीज़ और भी आपको बता दूँ कि मतलब सुल्तान बाहू के हवाले से ना जी, ये चीज़ें आपको शायद इल्म है या नहीं, बहरहाल ये है कि वो कोई इस तरह से नहीं थे कि जी आप समझ लें कि वो ख़ुद एक रियासत के मालिक थे और मतलब उनके पास सारा कुछ था दुनिया का। और इन शुरू से ना जी दरबार शरीफ का जो मामला जितने भी हैं जी, दरबार पे डेली का ना जी, डेली खाली मैं ये समझता हूँ कि लाखों रुपए का खर्च सिर्फ लंगर का है जी, जो आपकी फैमिली करती है। हाँ जी, तो वो चीज़ें हो रही हैं। बाकी तो जो ये करोड़ों आ रहे हैं वो भी तो आते ही है ना। नहीं, वो दरबार के मामला जी, देखिए मेरा तो दरबार के, मैं आपसे सर स्ट्रेट यही पूछा है कि आपका उससे ताल्लुक है? नहीं आपकी कमाई दरबार की कमाई है, मुरीदैन की कमाई है? नहीं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। तो फिर तो इतराज़ हमें नहीं बनता, आप फिर चाहे जो मर्जी पहने। बिल्कुल ऐसा ही है। आप खुद को बिजनेसमैन कहते हैं, लेकिन आपकी वाबस्तगी, आपका ताल्लुक एक मजहबी घराने से बिल्कुल है। प्रोफाइल आपको बैलेंस रखनी पड़े, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आपका दिल करता हो कि मैं किसी आर्टिस्ट से मिलूं, लेकिन आपका पीछे एक मजहबी बैकग्राउंड, तो फिर आप ये इन पर्सनालिटीज़ के साथ नज़र क्यों आते हैं जिनको टिकटॉकर्स कह सकते हैं, या ऐसी जो कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ हैं कि जिनके साथ आपको देख कर हमें लगता है यार ये आप क्या उधर कर रहे हैं उसके साथ। तो ये उनकी ख्वाहिश पे आप मिल लेते हैं। अगर तो चलें, अब मेरी आज ख्वाहिश थी ना आपसे मिलने की, तो मैंने मिल लिया, तो आप कह सकते हैं कि आसिफ जाट ने मैंने फ़ोन किया संजय तो मैं मिल लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे नहीं कि ये कौन बंदा है, इसकी क्या प्रोफाइल है। नहीं, मुझे आपने कभी किसी के पास भी देखा है कि मैं किसी के पास गया हूँ? नहीं, ये एक और चीज़ है, लेकिन कोई भी अगर आपके पास आ रहा है तो आप पर्सनैलिटी आप नहीं देखेंगे, कोई भी आ जाए आपके पास। नहीं, मेरे पास तो जी सब लोग आते हैं, मतलब इस तरह से आप सोशल जो लोग हैं ये भी आते हैं, सियासी लोग भी आते हैं, इसी तरह से बड़े बड़े लोग आते हैं जी। मेरे डेरे पे तो ऐसे हज़ारों लोग हैं जी जो डेली बेसिस पे आते हैं, MPs आते हैं, MNAs आते हैं। अब आप उनको ना देखें वो अलग बात है, लेकिन आप नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मुझे समझ आती है कि आप मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बैठे हुए हैं, किसी और इल्मी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, किसी सियासत
सियासतदान के साथ बैठे हुए हैं, समझ आती है, जी जी आपकी अफेयर्स हैं। लेकिन एक टिकटॉकर जिसका काम है वल्गैरिटी फैलाना, गंदी बातें करना, गालियां देना, मैं अब नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता ही है कौन सी ऐसी शख्सियत है, उसके साथ आपका बैठना आप मुनासिब समझते हैं? मैं तकरीबन लोगों को जानता हूँ, मेरे साथ जो लोग राब्ते में हैं बड़े मतलब इज़्ज़त वाले लोग हैं, कोई इस तरह से कोई वो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा है, आपको लगता है तो आप मुझे बता दें। नहीं, उसके अलावा मौसीकारों के साथ भी आपकी मैंने देखा है, आप बहुत अच्छे हैं जी। आप पैसे वैसे भी अच्छे मुंह पर वो क्या कहते नहीं, हैं, मैं देता नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ये आदत, ये शौक़ नहीं है कि ये पैसे देना और ये इस तरह से। हाँ, एक आध जगह पे ऐसे था कि मेरे बहुत करीबी मतलब दोस्त हैं जिनकी शादियां थी, उन्होंने मुझे दिए पैसे जी। अच्छा, उन्होंने दिए कि ये आप वहाँ पे दे दें। तो मैं ऐसे बजाय कि हम मतलब उनके ऊपर ऐसे फेंकने की बजाय मैं उनके हाथ में दे देता हूँ कि ये ले लें। कि हमारी एक वीडियो मेरी ना जी, लास्ट इंटरव्यू में भी इन्होंने बताया, वो ज़िशान के साथ ना जी, ज़िशान रोखड़ी के साथ एक वीडियो थी हमारी, जिसमें मतलब मुझे अभी क्लियर याद नहीं कि या उसके हाथ में कुछ था या मेरे हाथ में कुछ था, ऐसे ही मतलब कोई सीन हो गया था जिसमें मतलब पूरी आप ये मेरी 28 साल की ज़िंदगी में ये एक ही वीडियो देखेंगे जी। ये आप दोस्तों का बड़ा जिक्र करते हैं, अभी भी आपने कहा मेरे दोस्तों ने मेरे हाथ में दे दी। ये कहाँ से सरकार आपके दोस्त मिल गए हैं जो आपको प्लॉट भी गिफ्ट दे देते हैं, गाड़ियाँ भी गिफ्ट दे देते हैं, मोबाइल फ़ोन्स गिफ्ट दे देते हैं? अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि किसी से कुछ लेने के लिए उसे कुछ देना भी पड़ता है जी। आखिर वकार सुल्तान भी तो उनके लिए 24 घंटे हाजिर होगा ना, कुछ तो आपकी तरफ से भी अवेलेबिलिटी है जो आपको इतने बड़े बड़े तहफ़ मिलते हैं। तो वो क्या रिलेशन है, किस बुनियाद पर है? रिस्पेक्ट का रिलेशन है जी, बस, और कोई ख़ास नहीं है। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यकीन जाने। तो आप हुक्म करें सर। मैं सोच रहा हूँ ना, आप कोई हुक्म तो नहीं करते किसी को? नहीं, मेरा ये होता है, मैं आपको एक बात बताऊं जी, दोस्त बड़ी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है जी। दोस्त अगर अच्छे दोस्त हों तो मेरे ख्याल में आपको दुनिया में और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जी। ये बहुत बड़ी नेमत है अगर अच्छे हों तो, ठीक है। बाकी ये है कि मेरे साथ, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी गुजारिश की है, आप भी इस चीज़ को मानते हैं, मेरे साथ लोगों के रिश्ते इस तरह से आए कि मेरी रिस्पेक्ट दोस्ती की वजह से भी करते हैं, निस्बत की वजह से भी करते हैं। दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग फिर बड़ा ओपन हो के सामने आते हैं। तो वो अपनी तरफ से जो भी करें, फिर हमसे भी जितना हो सकता है जी। ठीक है, इट्स अ टिट फॉर टैट। हाँ जी। शादी क्यों नहीं की अभी तक आपने? बस इंशाल्लाह अब है प्लान, इंशाल्लाह करेंगे जी शादी, नसीब की बात है ना जी। एक ही शादी करेंगे या आप इंशाल्लाह वो 4 शादियों वाले? नहीं, इंशाल्लाह बस एक ही शादी। अच्छा, हाँ जी। तो ये हम 2026 में देख रहे हैं या इससे आगे? बस नसीब की बात है जी। नहीं, अभी तक हुआ कुछ नहीं? नहीं, अभी नहीं। फिर आप ऐसे ही हमें लारा लगा रहे हैं, हम तो खुश हो रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं है। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करें, है प्लान, बाकी है नसीब की बात। आपका प्लान है, फैमिली का है? बस अब मेरा तो खैर नहीं है, लेकिन फैमिली की तरफ से अभी काफ़ी प्रेशर है कि अब होनी चाहिए जी। अब आप जैसी पर्सनैलिटी हो जी, गाड़ियाँ आपके पास माशाल्लाह, पैसा आपके पास, पर्सनैलिटी खूबसूरत, खुद भी बड़े प्यारे हैं, 28 साल के भी हैं, तो प्रपोजल ना आते हों, अब आप कहेंगे तो मैं कहूँगा झूठ है। तो उसके बारे में बताएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे 500,000 बंदा तो मिलने आ जाता है, उसमें से प्रपोजल कितने हैं जो फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह पे? नहीं, ऐसे प्रपोजल तो नहीं एक्सेप्ट किए जाते। हमारा एक मैं नहीं कह रहा कि आप एक्सेप्ट करते हैं, जी। मैं कह रहा हूँ आते हैं। नहीं, आते भी हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारा ना जी एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ है कि हमारे ये फ़ैसले ख़ानदान के होते हैं, हमारी फैमिली के होते हैं। ये हम इन चीज़ों में मतलब ये वालिद साहब करते हैं या वालदा करते हैं, वालदा का इंतकाल हो गया। सर वो तो उन तक पहुँचेंगे तो वो करेंगे ना। हाँ जी। आप तक जो पहुँचे मैं वो प्रपोजल्स की तादाद पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसे तो मतलब अब मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या है कि ये बता दें ताकि ये लड़कियों के घर वालों को पता चले कि बैठ के वकार सुल्तान साहब को क्या मैसेज भेजती रहती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं अल्लाह ताला माफ़ी दे जी, मैं तो ये वो तो मांगनी चाहिए आपको भी, हमें भी। माफ़ी तो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ से मांगनी, लेकिन है 100 की तादाद में है या हज़ारों की? नहीं, मैं मुझे इस तरह से वैसे मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे याद भी नहीं और ना मुझे इतने ज़्यादा? नहीं, आप ये समझे कि है ही नहीं। मैं समझ लूँ। हाँ जी, बस आप भी समझ लें, है ही नहीं। अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना ये सबके लिए अहम है, जी, ज़रूरी है। और आप ज़ाहिर है आप पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं, बाल आपके खूबसूरत हैं,
पर्सनालिटी, इस पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं या खुद से प्यार ज़्यादा होना ज़रूरी? मैं ये समझता हूँ, देखें जी, हम एक बड़े सादा से बंदे हैं, सच्ची बात है। ज़्यादा वास्ता है नहीं, आपको मैं सादा नहीं लगे? बहुत। मैं गुफ्तो शनीद, आपकी तबीयत, आपकी मिलन निसारी, आपकी मोहब्बत, आपकी आजी, मैं फ़ैन हूँ। लेकिन ना मैं सादा ना मेरा भाई सादा, यही ना करो। नहीं, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, लोगों के ना जी बड़े होते हैं सिस्टम। मैं ये इन चक्करों में नहीं पड़ा। हाँ, एक चीज़ है, अपना लिबास अच्छा रखना, ये शुरू से है, लिबास अच्छा जी। और 2-4 चीज़ें हैं जो मैं अपनी ज़रूरत की जी, तो वो मैं अपने साथ अच्छी रखता हूँ। लाइक गाड़ी होगी, कपड़े, जूते, ये वो। मुझे तो आपके बालों पे भी कैरेटीन हुए हैं। नहीं, ये केराटिन कुछ नहीं हुए, ये शुरू से ही ऐसे हैं जी, ओरिजिनल है। हाँ जी। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो अब जो डेरे का सिस्टम है, आपने कहा काफ़ी सारे लोग आते हैं उसमें, फिर ज़ाहिर है जब हाई प्रोफाइल लोग आते हैं फिर हाई प्रोफाइल डालते हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पे इतने अखराजात होते हैं। एक तो ये बता दें वो अखराजात कितने कर देते हैं आप? जिस तरह आपने बताया लाखों रुपए तो दरबार शरीफ पे लंगर के लिए जाते हैं, तो आपके डेरे पे क्या अखराजात होते हैं, और क्या सिर्फ गाड़ियों के बिजनेस से ही मैनेज हो जाता है जो लाइफस्टाइल आप करते हैं? नहीं, मेरे ना जी, मेरी गाड़ियों के भी हैं, मेरे दोस्तों के साथ प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जी, और इधर भी हैं, पाकिस्तान में भी, दुबई में भी हैं, और छोटे मोटे रेंटल इनकम है आप? हाँ जी। तो और भी इस तरह से बस किए हुए हैं दोस्तों के साथ, पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं जी, तो वो भी हैं। लेकिन ये है कि डेरे का जो निज़ाम है ना जी, बस मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे जैसे लोग आते हैं ना जी, ये अल्लाह की ज़ात ही बस पर्दे रखे हुए हैं जी, और निज़ाम चल रहा है जी। तो डेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन ये है कि वो वहाँ पे 24 घंटे लोगों का आना जाना, और स्पेशली हमने डेरे पे सब लोगों को बताया हुआ है कि कोई भी बंदा आए तो उसे जो टाइम हो खाने का, उसको खाना पीना रहना सब कुछ वहाँ पे होता है जी। और ये नहीं होता कि ये आप पहले यहाँ पे कुछ अपने आईडी कार्ड शो करें, ये करें, वो करें, ये सीन नहीं होता। बस जो आगे बस ठीक है। यानी दुश्मनी नहीं है आपकी किसी से? बस दुश्मनी छोटी मुखालफत है, मुखालफत थोड़ी बहुत होती है जी, ऐसे मामलात में फिर हो ही जाती है। ठीक है। हाँ जी। आपकी फैमिली में पॉलिटिशियंस भी रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 6-8 दफ़ा MNA भी बने हैं बिल्कुल जी। आपके क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं? सियासत से दूर हैं या सियासत में इन है? अभी तक तो दूर हैं जी, अभी तक तो दूर हैं, बिल्कुल ही साइड पे हैं। आने वाले वक्त में कोई? हाँ, अगर ख़ानदान की तरफ से कहा गया तो ज़रूर आएंगे जी इंशाल्लाह। किस जमात को चुनेंगे या उस वक्त का फैसला होगा? जी टाइम पे जी देखेंगे कि जो मुनासिब लगा जी। लेकिन ये है कि फ़िलहाल तो PTI के साथ हैं, तो शुरू से ही मतलब पीर साहबान भी दोनों हमारे MNA जो हैं PTI से बने हुए हैं, तो हमारी भी मतलब ज़्यादा एक इमरान खान की वजह से तो मोहब्बत बस। तो आप कोई दुआ ख़ुसूसी कभी दरबार शरीफ पे इमरान खान साहब की राय के लिए करवा दी हो या कुछ? नहीं, बिल्कुल जी, दुआ भी करते, खुद भी करते हैं कि बस काफ़ी वक्त हो गया जी, अभी ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। दोबारा बनेंगे इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म? अल्लाह करे जी बन जाए, मुल्क को फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा जी इंशाल्लाह। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अल्लाह की ज़ात। आपका अपना विजन क्या कहता है? आपकी नज़र क्या कहती है? अभी तो बस वही आखिरी उम्मीद अल्लाह पे ही खड़ी है जी। अभी तो बस वही आखिरी उम्मीद है जी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इमरान खान से मोहब्बत का इस तरह इजहार करना, कहीं आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं आती इससे? नहीं, क्योंकि देखते भी हैं कि जी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान से मोहब्बत से लोगों को प्रॉब्लम हो, ये चीज़ें नहीं होती। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हमारे ना जी यहाँ पे जो माशरे में ना एक चीज़ सबसे मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप इमरान खान से मोहब्बत करें या कुछ भी करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पता है किस चीज़ से पड़ता है? जब आप लोग इदारों के ख़िलाफ़ बैठ के बातें करते हैं, तो तब जाके फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, साफ ज़ाहिर है। खाली इमरान खान की हद तक मोहब्बत से आपको कोई नुकसान होता है ना। तो आप पसंद करते हैं PTI को? फैमिली पॉलिटिक्स भी PTI की, दोस्त आपके नून में भी हैं, वो चद्दर साहब भी आपके दोस्त हैं नून लीग के? नून लीग में है जी, बाकी ऐसे तो साफ ज़ाहिर है हर जगह पे होते हैं जी, मेरे सारे भाई हैं। आपको बुलाते नहीं है कि आ जाए हमारी जमात में?
नहीं इस तरह से, खैर वो कहते भी नहीं, उनको भी पता है कि इनका एक सिलसिला उसी से जुड़ा हुआ है, तो नहीं इस तरह से नहीं होता। बहरहाल प्यार मोहब्बत हर जमात में है जी। अपना कोई एक दोस्त आप बता सकते हैं कि वैसे तो आप बताते हैं बड़े बेलोस दोस्त, लेकिन कोई एक दोस्त होता है ना जिसे आप कहते हैं कि यार ये उम्मीद है मुझे, ये बंदा वो बंदा है कि जिसको मैं फ़ोन करूँ ना अभी जी तो मैं उसे कहूँ ना कि यार 1 करोड़ रुपया भी चाहिए मुझे, तो वो अभी के अभी वो मुझसे पूछेगा नहीं क्यों चाहिए, क्या मुश्किल है। ऐसा कोई दोस्त है? ऐसे दोस्त तो काफ़ी हैं। असल में ना सीन ये होता है, हर बंदे के ना जी अपने अपने मामलात होते हैं ज़िंदगी के ना जी, तो मांगने की भी कोई लिमिट होती है कि हम मांगे तो चले, कोई थोड़े बहुत बंदा मांग ले तो समझ आती है। आपके लिए भी लिमिट होती है? नहीं नहीं बिल्कुल लिमिट होती है जी। मैं वो कितनी लिमिट है सर आपकी? नहीं कार्ड की एक दिन की? नहीं इस तरह से तो नहीं। खैर बहरहाल मैं एक दोस्त की बात कर रहा हूँ कि दोस्तों के लिए मेरे इस तरह से काफ़ी दोस्त हैं, मतलब लेकिन ये है कि मेरे अच्छा, कितने पैसे आप अगर किसी दोस्त से मतलब फरमाइशी तौर पर कहें तो वो आपको इसी वक्त फ़ौरन बगैर पूछे बगैर तहकीक के दे देंगे? वो कहेंगे कि यार ठीक है। ऐसे मैं दोस्तों की मुखलिसी चेक करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में सिर्फ मुखलिसी पैसा ही है। हाँ जी, अगर आपके लिए कोई पैसे नहीं ना लगा सकता तो मैं समझता हूँ फिर उसने क्या आपकी दोस्ती कर। नहीं ऐसे तो अब मतलब जितने एक टाइम में ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना जी वो कर सकते हैं जी, जिसको मर्जी कह लें कि कोई इस तरह किसी एक दोस्त को अभी फ़ोन कर सकते हैं? करने को तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत कोई नहीं। ऐसे तो मेरे आपको पता ही है कि ये छोटी बात है। ये रूटीन की बातें हैं, तो कोई इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे हज़ारों दोस्त हैं जी, जिसको मर्जी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा ज़रूरत जी, जो मिनिमम लिमिट होती है किसी भी बैंकिंग ऐप की वो 10 लाख रुपए होती है। तकरीबन 1000 दोस्त हों और 10 लाख हो, हीर साहब नहीं ऐसा भी नहीं है। अब मतलब आपके मैं सिर्फ आपको एक बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, देखें। नहीं बस ये कि मैं ये समझता हूँ इम्तिहान में भी नहीं डालना चाहिए दोस्तों को। नहीं मोहब्बत करते हैं बस यही काफ़ी है जी। सोशल मीडिया की या टेलीविज़न की पर्सनालिटीज़ में कोई ऐसी शख्सियात जो आपके दिल के बड़े करीब हों या जिनका काम आपको बड़ा पसंद हो? भाई नहीं इस तरह से फ़ौरन तो याद नहीं है, पर लोग काफ़ी हैं जिनको देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी ऐसे अच्छे लोग हैं। अगर आप चाहें तो मैं चाहता हूं कि मैं चंद नाम आपके सामने रख देता हूं, जी बिल्कुल, ताकि आप उनकी शख्सियत पे अगर कोई मशवरा उन्हें देना चाहें, कोई कमी नज़र आती है वो दे दें, और अगर कोई आप उनको उनके बारे में कोई अच्छा कमेंट या कोई कुछ भी, तो सबसे पहले आप रिसेंटली उनकी शादी पर भी थे, डॉक्टर नबिया अली खान। वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं जी। अल्लाह ताला उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे जी। मज़ीद अभी उनकी मेरे ख्याल में शादी भी है, तो निकाह तो हो गया था, अभी शादी की तकरीबात चल रही हैं। उनके लिए बस यही मशवरा है कि वो ऐसे ही हर किसी को जवाब ना दे, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, वो बहुत जवाब देती। हाँ जी, पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता उनका। जैसे उनकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करता? खामोशी और आजिज़ी। नहीं, वो हारिस की बात नहीं हो रही, डॉक्टर नबिया की हो रही। वो खातून है जी मैं उनके लिए भी यही कहूँगा, ये खामोशी इख्तियार कर। ये मुमकिन है औरत के लिए खामोश हो जाना? हो जाए तो बड़ी बात है जी। पीर साहब आपकी अभी शादी नहीं हुई ना? नहीं है, शादी नहीं हुई, लेकिन ये है कि उनके लिए ना जी उनकी पर्सनैलिटी लाइक ये है कि वो भी एक उन्होंने जैसे अपना एक टाइम गुजारा है ना कि बिल्कुल मर्दों की तरह गुजारा है, बड़ी हिम्मत से गुजारा है। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये फजूल किस्म के लोग हैं जी, इनका काम है बातें करना, तो जवाब देना इनका बनता नहीं है। बिल्कुल ठीक। हकीम शहजाद आपके दोस्त हैं? जी वो भी। उनको कोई मशवरा या कुछ कहना चाहे? उनको भी यही मशवरा है कि वो भी खामोश रहें जी। तो बड़ा मुश्किल काम है, आप सबको खामोश कराई जा रहे हैं। नहीं उनके लिए खामोशी बहुत ज़रूरी है। तो वो तो नहीं खामोश हो रहे। मैंने भी एक दिन उन्हें फ़ोन किया था, मैंने कहा हकीम साहब ये मामले में आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं मेरी बात हो गई, आगे मामला सेट हो गया। ये नहीं कहा कि नहीं वो ना जी, मेरी मुलाकात उनके साथ बड़ी मुलाकात रहती है, क्योंकि हमारे उधर वहाँ से थोड़े से हमारे हमसाये भी लगते हैं, तो वो बड़े दिल के बड़े अच्छे बंदे हैं। और मैं उनकी एक चीज़ जो मैंने देखी है वहाँ जाके ना जी, मैं उनकी तरफ गया हूँ एक दफ़ा, तो वहाँ बड़े लोगों का रोज़गार चल रहा है, जो उनकी वजह से बड़े लोगों के घर चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है। बज़ाहिर एक बंदा थोड़ा सा फ़नी मिजाज का है, लेकिन ये है कि अंदर से एक नेक आदमी है। और बस मैं वही कह रहा हूँ कि बस खामोश रहे, तो उस जैसा बंदा कोई नहीं है। अब मैं अगर आपसे नेक की डेफिनेशन पूछूंगा तो हकीम साहब बुरा मनाएंगे, लेकिन क्या डेफिनेशन क्या है आप? मेरे ख्याल में देखिए ना जी, अगर किसी भी फ़र्द की जी
किसी भी फ़र्द की वजह से आपका घर चल रहा है, तो कई लोगों के घर चल रहे हैं जो उसकी वजह से, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी चलाने रोजगार वाली के बात अल्लाह असबाब की जिसने है, हाँ। लेकिन ये है कि फिर भी ना जी रीज़न ये बना हुआ है। पेश साहब, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनमें एक शख्सियत रेहान तारिक भी हैं जिनके साथ रिसेंट पॉडकास्ट हुई आपकी, उनको कोई मशवरा देना चाहें या आप समझते हैं कि बहुत ही मुकम्मल है वो? रेहान तारिक, मैं सच्ची आपकी बात बताऊं, रेहान तारिक बड़ा अच्छा लड़का है, नो डाउट। मतलब मैंने ना जी नोट किया। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं, रेहान ऑन कैमरा कुछ और है और वैसे रियल में ना जी बंदा बड़ा अच्छा है। तो ये तजाद क्यों पर्सनैलिटी? नहीं, मैं तो यकीन करें ना जी, मैंने रेहान के साथ ना जी उस पॉडकास्ट के बाद ना जी हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत हुआ, भाइयों वाला ना जी, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। अभी आज के आपके इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, रेहान जनरली जैसे एक भाई नहीं होते, वो उस तरह से ट्रीट करता है मुझे, सच्ची बात है। तो जब कैमरा ऑन हुआ तो भूल गए भाई? नहीं, पहले हमारा इतना वो कोई खास था ही नहीं, अच्छा, सच्ची बात ये है मेरी। अब फिर दोबारा पॉडकास्ट होगी तो वो ख्याल करेंगे? नहीं, वो ख्याल करें। देखिए, मैं आपके साथ जैसे अब बैठे हैं, आपके साथ कोई हमारे, आपने मुझे बताया कि हमने ये सवाल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप समझता हूँ आपकी जरूरत भी बहुत है, आपने पूछा ही नहीं। नहीं, मैं पूछूंगा ही नहीं, और ना हमने कोई आपकी उम्मीद तोड़ी। जी जी। तो बाकी रेहान का ये सीन है, रेहान बता की पर्सनैलिटी ऐसी है। नहीं, पहले सवाल नहीं बताते? नहीं बताता, वो भी नहीं है। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। अच्छा, उसके बारे में ये कोई कहे कि जी वो बताता है तो वो झूठ बोलता है। बल्कि इवन कि मैं आपको एक चीज़ और मज़े की बताऊं कि रेहान का जो मेरा पॉडकास्ट था, उसने मुझसे पूछा था चलाना है कि नहीं चलाना है, मैंने मना कर दिया। क्या बात है, मैं बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। नहीं, सीरियस, उसने मुझसे पूछा था कि आप मेरे लिए रिस्पेक्ट की जगह पे हैं, आप बता रहे हैं, जो आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात। हाँ जी, मैंने उसको कहा था कि नहीं चलाना, फिर भी चला दिया? नहीं, सुने जी, मैंने उसे कहा नहीं चलाना, उसने कहा ठीक है नहीं चलाते। अच्छा, आप देखिए रेहान के साथ जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं ना लोगों के, वो 3 4 5 दिन के बाद आ जाते हैं। मेरा 15 दिन के बाद आया था, मैंने मना कर, फिर मैंने खुद ही कह दिया, मैंने कहा नहीं यार चला दें। जब मैंने अलाउ किया तो फिर उन्होंने चलाया। बड़ी बात है, फिर तो ये मानना पड़ेगा कि ये नहीं, नेचुरल आदमी है, बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत आदमी है। हाँ जी, जबरदस्त। ज़ीशान रोकड़ी जी, उनके साथ दोस्ती है आपकी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिंगर तो अच्छे हैं, उनके वालिद साहब तो बहुत ही अच्छे सिंगर हाँ थे। जी। तो एज ए पर्सन कैसे हैं, और कोई कमेंट उनको देना चाहें? ज़ीशान रोकड़ी बड़ा आजिज़ आदमी है, मैंने उसे देखा है। मतलब आपको पता स्टेज पे थोड़ा सा ये इनका निज़ाम और होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं तुम्हारी ना जी तकरीबन प्रोग्राम्स में ना जी हमारी तकरीबन 4 से 5 मुलाकातें हैं। तो ऐसे होता था ना, उसे पता होता था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, ना हमें पता होता था कि ज़ीशान रोकड़ी ने जहाँ पे आना है। तो वो बाई चांस जब उनकी नज़र पड़े ना कि मैं बैठा हूँ, तो एक मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ कि लोग हमारी रिस्पेक्ट, दोस्ती ताल्लुक़ अलग है, रिस्पेक्ट की वजह से ना वो स्टेज से उतर के ना जी एक बंदा आके स्पेशली आके अपने प्रोग्राम छोड़ के जी वो मिलने आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में बस और क्या चाहिए, और इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल कोई कुछ दे सकता है हाँ इससे जी, ज़्यादा। तो वो अपने प्रोग्राम छोड़ के वो नीचे आ गया, मैं मिल के, और बल्कि अपने साथ ले के स्टेज पे जाते हैं जी। क्या बात। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जी। सादिक खान, सादिक खान द डॉन। नहीं, आप उनको ना ये डॉन ना कहें। बेसिकली मैं आपको सादिक खान की एक बात बताता हूँ। सादिक खान बड़ा एक दिलेर आदमी है, ये सच्ची बात है, दिलेर है। डॉन दलेरी होते हैं भाई? नहीं, डॉन नहीं जी, उनको थोड़ा सा लोगों ने बड़ा अजीब समझ लिया कि जी, लोग तो यकीन करें डरते हैं जी, सादिक खान का नाम लेते हुए भी डरते हैं। ये सच्ची बात है कि वो शायद कोई बंदे मारने वाला ग्रुप है और ये वो इस तरह से, लेकिन मैंने देखा है सादिक खान 5 वक्त का नमाजी बंदा है और बड़ा, आप मिलेंगे, बल्कि मैं अभी ना आपकी ज़रूर मुलाकात करवाऊँगा जी। जी प्लीज। तो वो बहुत बहुत मोहब्बत वाला बंदा है। सादिक खान के साथ आप बैठेंगे, आपको फील ही नहीं होगा कि जो मैं सोचता रहा हूँ कि ये वो वाला सादिक खान। अभी हमारी जो सीएम पंजाब है, जी जी, उनके इनिशिएटिव्स, उनके काम, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से कोई कमेंट या उनके कामों के हवाले से? उनके लिए देखिए, मैं सच्ची बात आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने ना जी इनके लिए जो एक बंदे के माइंड में एक इमेज बनी होती है लोगों की, वो ठीक नहीं थी मेरे माइंड में, मेरे दिल में। लेकिन ये है कि अभी जो इनके काम देखे हैं ना,
ये जेन्युइनली लोगों को थोड़ा सा अभी लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छे काम हो रहे हैं इंशाल्लाह। जैसा कि हाँ, जैसे कि जी ये हमारे ये जो स्पेशली मैं आज सुबह ही गुजर रहा था, मैं देख रहा था सुबह जी, मैं क्योंकि सुबह स्पाई वाले लगे हाँ होते जी बंदे लगे हुए थे काम पे जी। देखिए उनकी रोजी रोटी भी अच्छा, चल रही है। पहले ये होता था चंद शहरों में। हाँ जी अब देखें, आप पंजाब के एक और हिस्से से उठ के आए हैं, मैं एक और हिस्से से, और बेहद वक्त दोनों हिस्सों में सब तरफ यानी इक्वली ये काम हो रहा है। नहीं माशाल्लाह ये उनका बहुत अच्छा इकदाम है। और मतलब इस तरह से उनके काफ़ी सारे हैं अभी जो इदारे उन्होंने बनाए हैं, पैरा फोर्स, CCD, लाइक ये सारे उन्हीं की वजह से ही बने हुए हैं ना जी। और पंजाब में इस पे काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। मैं उनकी ना एक पिछले दिनों एक इंटरव्यू था, वो कह रही थी कि जो काम होते हैं ना जी वो नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें वो कहते हैं सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रहा है और जस्ट दिखावा हो रहा है और ये वो इस तरह से। उन्होंने उसका जवाब दिया था कि जो काम होता है वो नज़र आता है, जो बातें होती हैं वो फिर बातें ही होती हैं। तो उनके लिए ये है कि माशाल्लाह। अभी फिजा अली हैं, हमारी एंकर हैं जी बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। और रिसेंटली अभी एक वो काशिफ के साथ उनकी वो चल रही है कंट्रोवर्सी, आपने ज़रूर देखी होगी, गोल्ड की चेन्स वाली। उनको कोई राय देना चाहते हैं आप? उस पर बस वो मैंने देखा तो है, उसमें थोड़ा सा ये है कि ये इस तरह से प्रॉपर ना जी, काशिफ ज़मीर अच्छा लड़का है, मतलब उसके साथ इस तरह से बैठ के मतलब प्रॉपर एक प्लान। वो खुद ही कह रहा था प्लानिंग है, हमने हाँ सोच रखा था। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। इनकी बड़ी अच्छी एक इमेज है फिजा की या काशिफ की? जी जी फिजा की। जी उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि देखें अभी वो हो गया उसी में, मतलब काशिफ ज़मीर के भी तो आखिर ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत चाहने वाले उसके भी हैं। तो साफ ज़ाहिर उन्होंने उनको गलत बोलना है, उनकी तरफ से जो होंगे वो उनको गलत बोलेंगे। तो बेहतर नहीं कि हम इस साइड पे जाएं ना। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये, बल्कि जब से ये टेलीविज़न शोज़ के अंदर सोशल मीडिया की पर्सनालिटीज़ को बुलाना शुरू किया, वो खुद भी बेचारे कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं, टेलीविज़न वाले भी। ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये ना ये सोशल मीडिया के हवाले से ना पिछले दिनों वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अफान, हाँ जी डॉक्टर अफान, उन्होंने एक पोस्ट की हुई थी कि बच्ची है लाइव बैठती थी, फातिमा अली इस तरह से कुछ था। तो उनकी एक पोस्ट थी, मैंने उस पर जाके पहली दफ़ा, मैं क्यों सोशल मीडिया पे कमेंट्स नहीं करता जी, मैं उनकी जाके वहाँ पे मैं कमेंट करके आया था कि जब देखें ना जी हमारे टेलीविज़न्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनमें जब हम लोग अपना ये सोशल टिकटॉक के लोगों को बुलाएंगे और उनसे बैठ के पूछेंगे कि जी अपना ग्लैमर तो उधर से आ रहा है ना, हाँ जी, वहाँ से पूछेंगे जी कि आप लाइव से कितना कमाते हैं। हाँ, तो फिर जब वो बताएगा जी कि मैं 5 लाख कमाता हूँ, 10 लाख, 20 लाख या मंथली, झूठी बोलते हैं लेकिन चले 2 करोड़ या 4 करोड़। तो फिर वहाँ से तो देखिए ना कि लोगों का माइंड तो बनेगा जो मर्जी है। अब कौन कमाता है ये 2 करोड़ महीने का, चाहे कोई जितना वो काम कर रहा हो, तो ये तो होना नहीं है। तो फिर माशरा उसी तरफ ही जाएगा ना जी। डॉक्टर अफान आपके इलाके के भी हैं? जी जी, और मुल्क कौम के लिए बड़ी खिदमत भी कर रहे हैं। आप मुझसे वो लास्ट टाइम पूछ रहे थे ना कि आपके फेवरेट पर्सनैलिटीज, ये बंदा है जी। अच्छा हाँ चलो, बड़ी देर से याद आ रहा है। नहीं यकीनन ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े, फिर तो एक मुलाकात होनी चाहिए इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। उनका है जगर टावर लाहौर जो उन्होंने बनाया है, उसका इफ्तिताह भी है। हम आपको ऑन एयर दावत भी दे देते हैं उसकी, इफ्तिताह पे आप आएँ। नहीं मुझे माशाल्लाह उनकी ना जी बड़ी एफर्ट्स हैं माशरे के लिए और बड़ी जगहों पे उन्होंने स्टेप लिया है। तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर।